दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको सीआरपीएफ की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बताने वाले हैं कि सीआरपीएफ ने अपने ट्रेडमैन की 9,000 प्लस वैकेंसी निकाली है, जिसमें 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको सीआरपीएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं कि इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, सैलरी क्या रहने वाली है और कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम आपको बता दें कि जो सीआरपीएफ की जो ये वैकेंसी है, इसके फॉर्म 27 मार्च यानी कल से 27 मार्च 2023 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 25। ऑनलाइन प्राप्त करने की 25 आपकी लास्ट डेट रखी गई है। और ये आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस होगा और जो इसका एडमिट कार्ड है वो आपका 20 से 25 के आसपास आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसकी जो वैकेंसी है वो कितनी और सैलरी क्या रहने वाली है, तो सबसे पहले अगर हम आपको बता दें कि जो ये सीआरपीएफ ट्रेडमैन की जो वैकेंसी है उसमें आपको 21,700 रुपये जो कि आपका बेसिक पे रहने वाला है, 21,700 से लेकर 69,100 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। वैसे ये 21,700 जो आपको बता रखा है ये बेसिक पे है, इसमें आपका डीए जुड़ेगा। तो ये सब जुड़ा के आपके पास औसत देखे एवरेज में तो आपको 25,000 पर मंथ सैलरी मिलने वाली है अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो। नेक्स्ट अगर हम बात कर ली ये कितनी वैकेंसी है इसमें टोटल, तो इसमें 9,212 टोटल वैकेंसी है, जिसमें पुरुषों की 9,105 और महिलाओं की केवल 107 वैकेंसी है। ठीक है, 9,105 पुरुषों की और 107 महिलाओं की वैकेंसी है। तो महिलाएं भी फॉर्म फिल कर सकती हैं, पुरुष की वैकेंसी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो देख लेते हैं हम किस किस की वैकेंसी निकली है। पहली आपकी चालक की निकली है, मोटर मैकेनिक की निकली है, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बेगुलर जो बगुलर बजाते हैं वो, माली, पेंटर, रसोइया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मी, इन सब की अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी निकली है। तो आप यह देख सकते हैं कि लगभग टोटल 9,105 पुरुषों की वैकेंसी है। अगर हम बात कर ले महिलाओं की किस किस में निकली है, महिलाएं रेगुलर, रसोइया, वाटर कैरियर, धोबी महिला, हेयर ड्रेसर, सफाई कर्मचारी, ब्रास बैंड की ये निकली है वैकेंसियाँ, जिसमें सबसे हाईएस्ट वैकेंसी यहाँ आप देख सकते हैं 5 महाराष्ट्र में है, वो भी किसकी, रसोइया की। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें और टोटल 107 वैकेंसी आए महिलाओं के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें हाँ, एज लिमिट क्या रहने वाली है। पहली बात तो आप इंडियन होने चाहिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आप इंडियन होने चाहिए। एज लिमिट की बात कर लें तो आपकी एज 21 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और आपकी एज डीओबी जो है वो आपकी 08/1996 से लेकर 2002 तक होनी चाहिए। 01 मतलब अगर हम मोटा मोटा देखें तो 1996 से लेकर 2002 तक आपकी डीओबी का जो ईयर है वो रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले कि क्या एज रिलेक्शन मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल, सीआरपीएफ में आपको एज रिलेक्शन मिलेगा। तो देख लेते किस किस को। एससी और एसटी को आप
यहाँ 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब आप 5 साल जो एज लिमिट से 5 साल ऊपर है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। वैसे जैसे एज लिमिट जैसे जनरली देखा गया है तो 21 से 27 साल के बीच या 27 तक के फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एससी और एसटी कैंडिडेट 27 प्लस 5 यानी 32 साल तक के एससी और एसटी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 3 वर्ष की छूट दी गई है। भूतपूर्व सैनिक के लिए गणना के हिसाब से 3 वर्ष की एज लिमिट दी गई है। और जो ये तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना कोई ख़ास, मोटे मोटे देखते हैं हम। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि प्रक्रिया जो आपकी जो ये ट्रेडमैन की जो वैकेंसी है उसमें किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए, हम ट्राई करते हैं, देखते हैं। पहला, जैसे अगर हम सिपाही का फॉर्म भरते हैं, सिपाही चालक का फॉर्म भरते हैं, तो उसमें शैक्षिक योग्यता जो मांगी गई है वो प्राप्त कम से कम मैट्रिक्स, आप 10वीं पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आपके पास हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, आपके पास हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। अगर आप सिपाही मोटर वाहन का फॉर्म भरते हो तो आपके पास शैक्षिक योग्यता तो 10+2 होनी चाहिए और कम से कम 10वीं पास या इसके समकक्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें किसी स्पेशल की ज़रूरत थोड़ी है, स्पेशल सर्टिफिकेट की, तो इसमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से मोटर वाहन मैकेनिक में 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए। ITI प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें अन्य सभी ट्रेडमैन के लिए शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है कि आपके पास आप 10वीं पास होने चाहिए और आपको जो भी आप फॉर्म भर रहे हो ट्रेडमैन में उसका नॉलेज, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात कर ले पायलिंग विंग सिपाही मैन की, तो इसमें आपके पास मेंसरी या प्लम्बिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो प्लम्बिंग का कार्य होता है पाइप फिटिंग का, तो उसमें आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और अगर हम बात करें कि आवेदन 27 मार्च से स्टार्ट हो ही चुके हैं। आवेदन फ़ीस क्या रहने वाली है, SC ST और के लिए जो फ़ीस है वो, और जो SC ST भूतपूर्व सैनिक और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, चाहे वो OBC से हो, चाहे वो ST से हो, चाहे वो EWS से, उनकी फ़ीस 0 रुपये यानी 0 रुपये उनकी फ़ीस रखी गई है। और जो सामान्य वर्ग के हैं, EWS के, OBC पुरुष हैं, उनकी फ़ीस 100 रुपये फॉर्म फ़ीस रखी गई है। 100 रुपये फॉर्म फ़ीस क्या है, रखी गई है। आप कैसे भी ये फॉर्म फ़ीस अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें अगर हम बात कर ले आपके पेपर के बारे में, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है। सबसे पहले आपकी सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, मतलब आपकी सामान्य रीजनिंग आएगी, जो कि आपकी 25 नंबर की होगी और 25 क्वेश्चन आएंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। और सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, GS आएगा आपका, जनरल अवेयरनेस आएगा 25 नंबर का, और 25 क्वेश्चन होंगे उसमें, 25 क्वेश्चन और 25 नंबर का होगा। सामान्य गणित आएगा, 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। अंग्रेजी या फिर हिंदी, जो आप चूज़ करते हो, जो आप फॉर्म एग्ज़ाम देते हो, तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप हिंदी चूज़ करना चाहते हो या इंग्लिश। तो वहाँ पर अगर आप हिंदी चूज़ करते हो तो आपको हिंदी का एक पोर्शन मिलेगा भाग D में, और अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हो तो आपको इंग्लिश का सेक्शन हल करना होगा। वो भी 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर के। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे और आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, सारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, और नेगेटिव मार्किंग पॉइंट 25 की होगी। नेगेटिव मार्किंग पॉइंट 25 की होगी, यानी आपके एक क्वेश्चन गलत करने पर
10.25 नंबर, यानी 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए, अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके 1 नंबर यहाँ पर कटने वाला है। तो बड़ी सावधानी से क्लिक करना, तुक्का बिल्कुल ही मत लगाना जैसा आप करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि ये तो है ही सिलेबस आपका, और फिज़िकल की अगर हम बात कर ले, इसमें फ़िज़िकल भी लगेगा क्योंकि सीआरपीएफ की वैकेंसी ज़्यादातर में फ़िज़िकल लगता ही है। अगर हम पुरुषों की हाइट की बात कर ले तो 170 सेंटीमीटर पुरुषों की हाइट रहने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वरना आपने, अगर आपकी हाइट कम है और आपने फ़िज़िकल आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको PST फिज़िकल में आपको निकाल दिया जाएगा। और महिलाओं की अगर हम बात कर ले तो महिलाओं की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप शारीरिक मानसिक में जांच में आप उसको पास कर पाओगे। नेक्स्ट, अगर एज इसमें भी छूट दी जाएगी, जो SC और ST कैंडिडेट है उनको, उनकी जो एज जो हाइट है वो 162.5 ये हो तो भी चल जाएगी। महिलाओं की 150 सेंटीमीटर हो तो भी चल जाएगी। और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं और जो वामपंथी हैं और जो गढ़वाली, कोमनी, डोगरा, मराठा जो इस विशेष श्रेणियों में आते हैं उनको भी हाइट में विशेष छूट दी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले आपकी छाती, जो आपकी चेस्ट है वो कितनी होनी चाहिए। आपकी जो चेस्ट है वो 80 मिनिमम 80 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, वो भी बिना फुलाए। फुलाने के बाद आपकी छाती 85 सेंटीमीटर की या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब आपको 5 सेंटीमीटर आपकी छाती को, चेस्ट को फुला कर वहाँ पर बताना होगा, तभी आपको इसमें पास किया जाएगा। और इस चीज़ में भी आपको, इस कैटेगरी में भी आपको छूट दी जाएगी। जो SC ST से है, जो गढ़वाली है, जो हाइट में दी गई थी वही छूट यहाँ पर चेस्ट में भी आपको मिलने वाली है, जो विशेष कैटेगरी से आते हैं। हाँ, अगर हम पुरुषों में वज़न की बात कर लें तो वज़न भी एक लिमिट होना चाहिए, ज़्यादा कम भी और ज़्यादा भी नहीं। और अगर हम बात कर ले रनिंग की, इसमें रनिंग का पोर्शन भी है, तो रनिंग की बात कर ले तो आपको 24 मिनट में पुरुषों के लिए, जो जिन्होंने सिपाही चालक की, मोटर मैकेनिक की, माली, पेंटर, बढ़ई, सिपाही, बांड और दर्जी, बेगुलर, इनके लिए जो जिन्होंने अप्लाई किया है उनको 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, रनिंग करनी है 5 किलोमीटर की 24 मिनट के अंदर। और जो महिलाएं हैं उनको 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की दौड़ 8.3 मिनट में कवर करनी है। महिलाओं के लिए है ये 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.3 मिनट में, 8.5 मिनट में आपको महिलाओं को ये रनिंग करनी है। इसमें भी स्पेशल छूट दी जाएगी। जिन्होंने कुक की भी, कुक, जलवाहक, सिपाही, नाई, हेयर ड्रेसर, धोबी और सफाई कर्मचारी, इनकी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उनको उनकी रनिंग कुछ अलग होगी। उनकी रनिंग 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर, पुरुषों की है ये 1.6 किलोमीटर की उन्हें दौड़ करनी होगी 10 मिनट के अंदर, जिन्होंने इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। महिलाओं के लिए 12 मिनट दी जाएगी और महिलाओं को भी 1.6 किलोमीटर की जो दौड़ है वो कवर करनी होगी। और जो पाइनिंग विंग के लिए है, जिन्होंने प्लम्बर किया है, सिपाही किया है, मैकेनिक किया है, उनकी लिए ये वाला क्राइटेरिया रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें ट्रेड का, तो हमने आपको बता ही दिया किस किस चीज़ में ट्रेड की आवश्यकता होगी और किस किस में ट्रेड की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, आपने एग्ज़ाम कवर कर लिया और उसके बाद में आपने फ़िज़िकल भी कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट के बाद में आपका DV होगा, जो कि आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के माध्यम से होगा। इसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कैसा लगा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल न्यू नोटिफिकेशन। धन्यवाद।